हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है या क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि हमारा होगा मेंसुरेशन टॉपिक। ठीक है। अब अभी की जो क्लासेस है आपके टाइम टेबल के हिसाब से, जब तक आपका पेपर नहीं होता उसके एक दिन पहले तक ये आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगी, जो कि थोड़ी क्या है फास्ट ट्रैक रहेंगी। फास्ट ट्रैक रहने का बोलने का मतलब ये क्लासेस जो सारी हैं वो आपके रिवीजन के बेसिस पे है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं करवाऊँगा, साथ में आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी बताऊँगा। ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन क्लास 1 है, जो कि है हमारा क्लास 10th बोर्ड के लिए। किसके लिए? क्लास 10th बोर्ड के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में एडजस्ट हो जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, जो कि है हमारा क्लास 10th बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में हम दो टाइप के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में हम लोग दो चीज़ें करते हैं। तो जिसका भी हम रिवीजन कर रहे हैं तो फार्मूला में सबसे पहले हम लोग एक तरफ पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है। इसमें क्या क्यों ये सब मैं इसमें डिटेल में नहीं समझाऊंगा, डिटेल के लिए क्लासेस रिवीजन क्लासेस के बाद होंगी। इसमें क्या है कि सिर्फ मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा, उससे रिलेटेड हम लोग जो भी पिछले साल या जी पिछले 5 साल क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग क्या है करेंगे, जो कि हमारा क्या है फास्ट ट्रैक जब भी हमारे 10th के मैथ्स के एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके पहले हमारा क्या है कि मेजर से मेजर टॉपिक कवर हो। मेंसुरेशन में इसलिए उठाया हूँ क्योंकि मेंसुरेशन का जो मेजर मार्क्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं मेंसुरेशन से स्टार्ट किया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं मेंसुरेशन कितने मार्क्स का ये भी बता दूंगा, अभी मैं एक्चुअल में चेक करके नहीं आया। ठीक है। तो हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे एक 2D फिगर, एक 3D फिगर, हाँ एक इन्फॉर्मेशन, और ये क्लासेस थोड़ी लंबी रहेंगी। ठीक है। तो अब इसको बीच से हम पार्टीशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2D फिगर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? आपका रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है। B होता है विड्थ या कहीं कहीं ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। अभी मैं 2D का डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग 3D ले लेंगे। तो ये हो गया। तो A इज़ इक्वल टू L इंटू बी हो गया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है। वेयर A इज़ इक्वल टू हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब मैं ये सारी चीज़ें बार बार नहीं लिखूँगा, जहाँ जहाँ हमको पता होगा उसको मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। ये हो गया। और यूनिट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा, ये सारी चीज़ें हमको जान के चलना है। अगर मेरा लेंथ और ब्रेड्थ इज़ इन मीटर हुआ तो एरिया जो है हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हमारा क्या होता है? यूनिट होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेजर हम लोगों का क्या है क्वेश्चंस में आते हैं। एरिया हो गया। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को मैं पी से शो करूँगा और वो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ एंड बी इज इक्वल टू विड्थ। तब ये आया भी कैसे ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ये पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एल यानी लेंथ होता है, ये बी यानी ब्रेड्थ होता है। ठीक है। तो ये भी एल ये भी होगा। तो पेरीमीटर हमारा क्या है? चारों ऐड कर दो तो एल प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B, दैट इज़ 2 अगर कॉमन ले ले तो L प्लस बी। ठीक है। इतना डिटेल में मैं हर में नहीं बताऊंगा, अभी जो जो चीज़ की ज़रूरत है मैं आपको बता दिया। पहले हमारा रेक्टेंगल हो गया। सेकंड हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है। स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, इसके चारों साइड्स मेरे ए रहेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए इज़ इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का साइड है। ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है। या आप ए एस कुछ भी ले सकते हैं, नोटेशन आपके ऊपर है। और पेरीमीटर हो जाएगा
4a। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा, आप सिर्फ फॉर्मूला को नोट कर दीजिएगा, ये एक्सपेंड वाले टर्म को मत करिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब इसके बाद आता हूँ आपका ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड हमको पढ़ना है ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में भी हम लोग क्या है आपके 3 पार्ट पढ़ेंगे। ट्राइंगल में हम 3 पार्ट क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ ट्राइंगल लिख लूँ तो ट्राइंगल में हम लोग अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे, जिसमें पहला मैं आपको बताऊँगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहीं पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या, स्केलेन ट्राइंगल, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊँगा क्या बोला जाए आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस को हमको याद करना है। ठीक है, जितना भी आज का लंबा वीडियो बने, कोशिश करते हैं कि आज क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ये सारे टर्म को ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हमको पता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसे कि ये मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, तो इसके सारे साइड्स क्या हैं आपके इक्वल होंगे। तो अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखूं, तो अगर इसका हम एरिया लिखें ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो जैसे कि अगर ये ए है ये है, तीनों साइड्स अगर सेम होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया। इसको मैं वो कर देता हूँ बॉक्स में, ये हमारा एरिया हो गया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब मैं इसको पार्टीशन करके आगे बढ़ता हूँ आपका, जिसमें हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है हमको पता है। जैसे कि देखिए, एकदम स्केल पे तो नहीं बनेगा मेरा ड्राइंग, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। जिसमें क्या है, हमारे जो 2 साइड्स होते हैं, यानी कि ये और ये साइड्स हमारे इक्वल है। मान लीजिए कि ये ए है तो ये भी ए होगा, यानी एक दूसरे से इक्वल होंगे। या इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो इसमें ए जो है हमारा बी के इक्वल होगा। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, जिसमें 2 साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल साइड होता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालने बोले तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू √a² - b²/4 इंटू बी। ये एरिया हो गया। ठीक है, वेयर ए और बी आपको पता है कि क्या होंगे, साइड होंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग बी ले लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, और मैं इसको ए ही रखूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, a + a + b, a + a + b, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2a + b। तो ये हमारा पेरीमीटर ट्राइंगल। अच्छा, अब इसका एरिया क्या होगा, अगर इफ़ a अगर मीटर में है तो एरिया हमारा हो जाएगा मीटर², और a अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर²। और a अगर मीटर में है तो पेरीमीटर का यूनिट होगा मीटर में, और वैसे ही सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये नीचे मैं यूनिट्स भी लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स देखिए, एरिया रहा तो मीटर²। ठीक है, अगर ए और बी इन मीटर में रहा तो एरिया हो जाएगा मीटर²। ए और बी मीटर में रहा तो पेरीमीटर हो जाएगा क्या, मीटर। वैसे ही अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर² में, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो स्केलेन ट्राइंगल मतलब जो किसी भी साइड से एक दूसरे से इक्वल ना हो, यानी कि ए बी सी तीनों अलग होता है, तो ये हमारा स्केलेन ट्राइंगल होता है। इसका एरिया आता है बाय हेरॉन्स फार्मूला। इसको याद रखिएगा कि स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कहाँ से आता है। तो एरिया हो जाएगा √S
इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, वेयर एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जिसमें ए हम बी सी हमारा क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल। वैसे ही इसमें भी यूनिट्स सेम हो जाएगा, एरिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर रहेगा तो मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, जिसमें इसको हम बेस मानते हैं, यहाँ इसको हम हाइट मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो एरिया होता है यहाँ पे हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एच टी मतलब हाइट है। और जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मेरा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू सी, और मेरा पेरीमीटर हो जाएगा क्या, तीनों को ऐड कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ही सेम यहाँ पे भी एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी यूनिट्स दी रहेगी, और पेरीमीटर हो जाएगा मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, यानी कि हमने 3 टर्म को डिस्कशन किया हुआ, जिसमें हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया, ट्राइंगल कर लिया। अब कुछ और जो 2D फिगर्स बचे हैं उनको हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 2D फिगर है जो कि है फोर्थ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम दिखता किस तरीके से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, जिसमें ये वाला साइड ये वाला एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम का अगर एरिया लें तो एक इसमें हम लोगों को ये एच होता है जो हाइट होता है, और ये बी हम लोगों को कंसिडर करना है, तो ये भी बी हो जाएगा, और बाहर को ए और ए मैं ले लेता हूँ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है हमारा बेस इनटू हाइट। तो बेस हमने यहाँ बी लिया है, हाइट हमने एच लिया है, तो ये हमारा एरिया हो गया। पेरीमीटर लेंगे तो वो हो जाएगा ए प्लस बी, एक तरफ से जा रहे हैं तो फिर ए प्लस बी, तो ए और ए सेम तो 2a, बी और बी सेम तो 2b, और 2 बाहर आएगा तो a प्लस बी। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जिसमें a और b हमारा साइड्स होते हैं, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और h जो होता है हमारा हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम तक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो इसी में टॉपिक है 5th नंबर का, वो है रोम्बस। तो हमारा रोम्बस जो होता है, रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम में सारे एक दूसरे से मतलब दो ही साइड एक दूसरे से इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होते हैं, जो चारों साइड्स होते हैं ना वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, यानी ये सब एक दूसरे से इक्वल होते हैं। वैसे यहाँ पे भी एक हाइट गिरा लेता हूँ, तो जैसे ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रोम्बस होता है, और इसके बीच में हम डायगोनल ले लेते हैं, ठीक है, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2। तो इसका एरिया, इसका देखो डेरिवेशन में बाद में करवाऊंगा डिटेल में जब आप आगे देखोगे तो, लेकिन अभी हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली हाफ D1 इंटू D2, D1 इज इक्वल टू D1 कॉमा D2 इज डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो इसमें भी एरिया का यूनिट या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी यूनिट्स आपका दिया रहेगा, और पेरीमीटर में भी यूनिट जो है आपका मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन में दिया रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी मैं आपका यूनिट बता देता हूँ। एरिया का यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी यूनिट दिया रहेगा, और पेरीमीटर का यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपका दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में क्या है कि
जो हमारा ट्रेपेजियम होता है वो इस टाइप के शेप में दिखता है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ से एक हम हाइट ले लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ये अगर ए बी ले लिए तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और ये वाला एच हो गया, ये इसका एरिया हो गया। अब जैसे कि ए बी हो गया, ये मान लेता हूँ मैं ये इसको सी डी मान लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम तक का फॉर्मूला। अब हम लोग अगला जो फॉर्मूला करेंगे वो 3D पे करेंगे, ठीक है। 3D के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं उनको देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ जितना आएगा। तो अब हम 3D शेप्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे क्यूब। तो क्यूब, इसमें हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे वॉल्यूम, टोटल TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम, तो क्यूब हमारा ना कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो क्यूब में क्या होते हैं कि जो भी एजेस वगैरह होते हैं, जैसे ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसका हाइट भी, यानी ये इसके जो सारे साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू ए, जो कि ए क्यूब, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो सारे सरफेस एरिया हैं, तो इसके टोटल कितने सरफेस हैं, 6। तो 6 के 6 सरफेस इंटू ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा जो कि 4A² हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड हम करेंगे क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा, तो हमारे क्यूबॉइड जो है ना वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, और ये जो सीधे में है ये हो गया हाइट। तो इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ब्लैक में लिख देता हूँ। इसके जो वॉल्यूम का यूनिट आएगा ना वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या जो भी यूनिट दिया रहेगा। इसके एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया रहेगा, कर्व सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया रहेगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। L इज इक्वल टू, नेक्स्ट में बता दूंगा आपको मैं नेक्स्ट पेज में। इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, एंड लास्ट इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी एच इंटू एल एच, ठीक है। तो ये इसका वो हो गया, क्या बोला जाए, आपका फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड का। अब इसमें और क्या क्या बचा है आपका, इसका वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। इसका डिटेल पढ़ना होगा तो आप एग्ज़ाम जिनका हो जाएगा उनके लिए तो नहीं है, जो नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं उनके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया। एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, जो कि है कहाँ तक हो गया, क्यूब क्यूबॉइड हमने कर लिया। उसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट, थर्ड है हमारा स्फेयर। स्फेयर देखो अच्छे से बनेगा नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ। स्फेयर हमारा ना 3D में कुछ इस तरीके का हमको दिखेगा, ठीक है। उस जिसमें यहाँ पे हमारा D हो जाएगा डायामीटर, अगर मैं D कहीं लिखता हूँ तो, और R मेरा हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है, स्फेयर। चलिए फॉर्मूला में लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा आर या बड़ा आर कुछ भी ले, वो रेडियस ही है, ठीक है।
तो ये वॉल्यूम हो गया पहला ए। बी, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लिखूं तो वो हो जाएगा 4πr², और मेरा कर्व सरफेस एरिया भी हो जाएगा 4πr², जिसमें हम पाई के वैल्यू या तो 22/7 लेंगे या 3.14। वैसे ही वॉल्यूम का यूनिट या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर एरिया होगा, या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। और कुछ इसमें तो नहीं बच रहा है। उसके बाद थर्ड जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, फोर्थ, वो रहेगा हेमिस्फेयर। जो हेमिस्फेयर होता है हमारा, वो स्फेयर का हाफ रहता है। ठीक है, तो या तो मैं इसको इक्वल टू स्फेयर के हाफ भी बोल सकता हूँ, हाफ ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो जो कि हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें बेस हमारा सर्कल होता है। ये हमारा कुछ इस तरीके का हेमिस्फेयर होता है। इसमें भी डी डायामीटर वगैरह सब सेम होता है। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि मेरा होता है 2/3πr³ पहला। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 3πr²। एंड लास्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो हो जाएगा 2πr²। ठीक है, यह हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। वैसे ही सेम इसका यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस टोटल सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉट एवर जो यूनिट दिया रहेगा उसके मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया को। नेक्स्ट आते हैं, हमारा फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ, सिलेंडर। सिलेंडर हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसके टॉप में भी सर्कल और बॉटम में भी सर्कल, जिसमें यहाँ से यहाँ हम इसको रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। अगर पूरे को लें तो डायमीटर ऑफ सर्कल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बाकी डी और आर तो आपको पता है, बस एच को बता देता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका सबसे पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा πr² h। छोटा लें बड़ा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आर को भी छोटा लें बड़ा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ दो फिगर मर्ज होगा वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πrh। फिर दोनों तरफ के सर्कल को जोड़ा 2π²। 2πr कॉमन है, तो मैं 2πr कॉमन निकाल के अंदर में h+r या r+h, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। लास्ट हमारा बचता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है 2πrh। वैसे ही वॉल्यूम में भी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट, इसका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया का भी यूनिट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि है हमारा कोण। तो कोण का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, तो हमारा कोण कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जो सीधा वाला टर्म है इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये जो टेढ़ा टर्म है इसको एल से डिनोट करते हैं। ये भी हमारा एच होता है। और यहाँ से यहाँ जो टर्म होता है इसको हम आर से, या छोटा आर या बड़ा आर से डिनोट करते हैं। आर और एच आपको पता है। एल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालते कैसे हैं? एल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू r² + h² या h² + r², कुछ भी लिख लीजिए। L इज इक्वल टू √r² + h²। ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें बचती हैं उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3π²h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका πr r +
एल, ये हो गया। एंड लास्ट हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, इसमें एल मैंने आप लोगों को लिखना सिखा दिया, आर एल हमको पता है क्या होता है। वॉल्यूम का अगर यूनिट देखोगे यहाँ पे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा। टोटल सरफेस का देखोगे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्स का देखोगे तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप लोगों को यूनिट दिया होगा। यूनिट में एक बार और रिवाइज करा दूंगा कल, ठीक है। एब्रीवेशंस अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो भी बता दूंगा, बस इतना याद रखना, या तो पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो 22/7 या 3.14 हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है आज का वीडियो। आज बहुत लंबा हो गया। मेंस्ट्रुएशन मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो लूँगा 20-20 मिनट के, इसी तरीके से 20-25 मिनट के। तो उसमें क्या है कि मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक हम जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक को 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो भी टॉपिक हम उठाएंगे मेजरली ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी टॉपिक, उसको मैं उठा के आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो बस बने रहिए, मेरे को सपोर्ट करते दीजिए, रहिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते दीजिए, मेरे को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।